श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। माँ शीतला की आप पे कृपा बनी रहे। आज शीतला सप्तमी है और कल है शीतला अष्टमी। हिंदुओं में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। शीतला माता को समर्पित यह दिन होली के 8वें दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 4 अप्रैल दिन रविवार को है। इस पर्व में माता शीतला का व्रत और पूजा विधि विधान से की जाती है। यह पर्व कुछ जगहों पर सप्तमी तिथि को भी मनाया जाता है, जिसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता की पूजा में माँ को भोग में बासी ठंडा खाना खिलाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है, जिसे बसोड़ा के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में शीतला अष्टमी के पर्व को बसोड़ा के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन बासी भोजन ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। जो सप्तमी तिथि को खाना बनता है उसी का भोग लगाकर हम उसे अष्टमी तिथि पे ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। यह पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, ताकि गर्मी के दिनों में होने वाली बीमारियों से माँ शीतला हमारी रक्षा करें। तथा हमारे पास तो कई बहाने हैं हमारे हिंदू धर्म में व्रत रखने के, पूजा पाठ के। इन सब का अगर हम निचोड़ निकालें, निचोड़ यही निकलता है कि बस हमें भगवान की तहे दिल से भक्ति करनी है। उनके चरणों में हमें अपना ध्यान लगाना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान नारायण का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। छोटे छोटे पर्व हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए है जो साल भर चलते हैं, जिससे कि हम भगवान के साथ जुड़े रहें, हम अपने धर्म के साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा हम पूजा पाठ करें। जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं हम उनका पालन करें। ये पर्व बस बहाने हैं और हमें अपनी भक्ति में लीन रखने के लिए प्रभु ने ये सब पहले से ही रचना रच रखी है। शीतला अष्टमी का महत्व क्या है, आइए वो जान लेते हैं। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल की शुरुआत हो जाती है। शीतला माता ग्रीष्म काल में शीतलता प्रदान करती है, इसलिए उनको शीतल देने वाला कहा गया है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा से पीत ज्वर, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोग सब दूर हो जाते हैं। यह व्रत रोगों से मुक्ति दिलाता है और आरोग्य प्रदान करता है। दरअसल प्राचीन काल में क्या होता था, बच्चों के शरीर पर माता निकल आती थी, यानी छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते थे। बुजुर्ग इसे शीतला माता का प्रकोप मानते थे, इसलिए इस दिन माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने के बाद बासी भोजन किया जाता था। माता शीतला संतानहीन महिलाओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देती है। तो चलिए, चाहे ये बहाना था, चाहे चेचक के दाग आते थे, शरीर पे कुष्ठ रोग होते थे, किसी न किसी बहाने से हमें माता के चरणों में अपना ध्यान लगाना है, माता की आराधना करनी है। और देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सारे देवी देवता किसी न किसी गुण से संपन्न है। किसी न किसी एक ने, जैसे कहते हैं ना, एक ड्यूटी ली होती है हमारे में। जैसे एक मैनेजर होता है, एक एचआर होता है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लेखक होता है। सबकी जैसे ड्यूटीज अलग है सारे मनुष्य, लेकिन ड्यूटी सबकी अलग है। इसी प्रकार हमारे जो देवी देवता हैं, सबकी ड्यूटीज हमारे सुप्रीम लॉर्ड ने सबको बांट रखी है। उसी प्रकार माँ शीतला हमारे कुष्ठ रोगों से रक्षा करती हैं। उनका विधि विधान से पूजा कीजिए, अपने बच्चों पे आशीर्वाद बना रहे, इसलिए माँ के चरणों में अरदास कीजिए, अर्जी लगाइए कि माँ हमारे बच्चों की रक्षा करो, हमारे बड़े बुजुर्गों की घर में रक्षा करो, उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो, हम पति पत्नी को आशीर्वाद दो, हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे। आप माँ शीतला हमारे से कभी हाथ ना हटाएं, हमारे सिर पे सदैव हाथ प्यार का, श्रद्धा का, प्रेम का रखे रखें। तो माँ शीतला जरूर आप सब पे प्यार बरसाएंगी। शीतला अष्टमी का मुहूर्त आप सुन लीजिए। शीतला अष्टमी 4 अप्रैल दिन रविवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। शीतला अष्टमी का मुहूर्त है 4 अप्रैल सुबह 6:08 से शाम 6:40 तक। अष्टमी तिथि का आरंभ है 4 अप्रैल सुबह 4:12। अष्टमी तिथि का समापन है 5 अप्रैल सुबह 2:50। तो आप ये तारीख, टाइम नोट कर लीजिए। इस टाइम पे पूजा करिएगा, विधि पूर्वक पूजा कीजिएगा
और आप एक चीज और, अगर आपके पास अवेलेबल होगी, शीतला माता का स्तोत्र आता है, तो शीतला माता का स्तोत्र जरूर पढ़िएगा। और उस स्तोत्र में माँ के स्वरूप रोगियों के लिए बहुत मददगार है। आप वो जो भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, जिनको कुष्ठ रोग है, किसी भी प्रकार का रोग है, जरूरी नहीं कुष्ठ रोग है, किसी भी प्रकार का रोग होता है, जो किसी भी, जैसे ज्वर आता है, किसी को बुखार आता है, खांसी, जुकाम, नजला, शारीरिक रोग, चर्म से रोग, कुछ भी हो, तो आजकल तो वैसे ही इतनी बीमारियां हैं, आजकल कोरोना भी इतना फैल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, स्तोत्र आता है शीतला माता का, वो स्तोत्र कोशिश कीजिए जो बीमार है वो ये स्तोत्र अवश्य पढ़े और अपने समक्ष गंगा जल एक कटोरी में रखकर, ये मैंने उपाय पहले भी बताया था, कटोरी में रखकर उस जल को उस कुष्ठ रोगी को या जिसको जिस भी प्रकार की समस्या है वो पिलाए, तो जरूर माँ शीतला आप पे आशीर्वाद देंगी। श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी पूजा, मैंने आपको पहले भी बताया था, भगवान पैसे नहीं मांगता है, भगवान प्यार मांगता है। श्रद्धा पूर्वक की गई कोई भी पूजा, तहे दिल से भगवान के चरणों में किया गया प्रणाम हमें बहुत कुछ दे जाता है। जैसे बच्चा और माँ का रिश्ता होता है, माँ ज्यादा देर बच्चे से नाराज नहीं रहती, उसी प्रकार हमारी देवी देवता भी हमसे ज्यादा नाराज नहीं रहते। बस आपको तहे दिल से उनके चरणों में प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, अपना मस्तक झुका के, नतमस्तक होके कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें आपने जीवन दिया है और इस जीवन में हमें रोग मुक्त रखिए। इतनी अरदास कीजिए, इतनी प्रार्थना कीजिए माँ शीतला से, माँ शीतला आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगी। इसी के साथ मेरा भी आप सब पे अपार आशीर्वाद है, आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें तथा हमेशा खुश रहें, आप पे कभी कोई तकलीफ ना आए। श्रीमन नारायण।